आप देख रहे हैं KR न्यूज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे गंगोत्री धाम की यात्रा की। इसके बारे में आपको संपूर्ण इतिहास बताया जाएगा, कैसे उत्पत्ति हुई धरती पे गंगोत्री माता की और किस उद्देश्य से यहाँ पे लाया गया था माता को, किसने इतने लंबे बरसों बरस तपस्या किया था, माता को प्रसन्न करके लाया धरती पे। संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी, तो आप सभी हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड के हिमालय में स्थित गंगोत्री धाम की ओर। गंगोत्री धाम, जिसे अक्सर गंगा माता का जन्म स्थान कहा जाता है, उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यह धाम भागीरथी छिन्नमस्तिका घाटी में स्थित है और यहीं से गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, यानी जन्म स्थान माना जाता है। यह दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर दूर है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री धाम में स्थित गोमुख ग्लेशियर से होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने प्रजा के पापों को धोने के लिए गंगा को धरती पर लाने का कठिन तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माता स्वर्ग से पृथ्वी पर आई और उनके कदमों से यह पवित्र नदी उत्पन्न हुई। गंगोत्री मंदिर का निर्माण कोलकाता के राजा सुब्रह्मण्य द्वारा 18वीं सदी में करवाया गया था। यह मंदिर काले पत्थर से निर्मित है और इसकी वास्तुकला बहुत ही भव्य है। गंगोत्री धाम हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु गंगा पूजा और स्नान के लिए आते हैं। यह स्थान विशेष रूप से सावन मास और गंगोत्री यज्ञ के समय श्रद्धालुओं से भरा रहता है। गंगा माता के उद्गम स्थल गोमुख ग्लेशियर तक आपको पैदल जाना पड़ेगा, जो कि लंबाई लगभग 18 किलोमीटर है। गंगोत्री में बहने वाली गंगा नदी का नाम बाद में हरिद्वार और बनारसी से होकर गंगा के रूप में भी प्रकट हुआ कहा जाता है और माना भी जाता है गंगा नदी यहाँ है। यहाँ की ठंड जलवायु और बर्फीली चोटियों श्रद्धालुओं को लिए एक अद्भुत अनुभव, उत्साह, उमंग और अच्छा भी लगता है श्रद्धालुओं को। गंगा माता की उद्गम स्थल गोमुख ग्लेशियर है, जो हिमालय की बर्फीली चोटियों में स्थित है। यहाँ से निकलकर गंगा नदी लगभग 2525 किलोमीटर की यात्रा कर उत्तर भारत से बहती है। गंगोत्री का जल सबसे पहले भागीरथी नदी कहलाता है और जब यह हरिद्वार पहुँचती है तो इसे गंगा कहा जाता है। गंगोत्री धाम का मौसम लगभग साल भर ठंडा ही रहता है। श्रद्धालु अक्सर गंगोत्री से गोमुख तक पैदल ही चलते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 18 किलोमीटर है, जो कि थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी है, बर्फीले भी हैं, बर्फीले पहाड़ हैं, हिमनद है और गंगा ग्लेशियर आपको देखने को वहाँ मिलेगा। सभी यात्रियों के लिए अच्छा दृश्य लगता है, मनोरंजन मनो को मोह लेने वाला दृश्य लगता है और यह एक यादगार भी जीवन के लिए पल हो जाता है। मंदिर काले पत्थर से निर्मित है और इसमें भगवान गंगा जी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। मंदिर के चारों ओर छोटे छोटे मंदिर और घाट हैं। जो धाम में हर साल सावन मास और गंगा दशहरा विशेष रूप से मनाया जाता है। इस समय मंदिर में विशेष पूजा और यज्ञ होते हैं। इसमें बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व से भी श्रद्धालु आते हैं जो हिंदू व्रत त्योहार को मानते हैं, वो सभी आते हैं। विदेशी भी बहुत आते हैं। यह ग्लेशियर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए भी वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है सदैव।
प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी हम न्यूज बनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे।